लोगों को टैक्स देना होगा, अब कोई एमनेस्टी स्कीम नहीं आएगी। वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, IMF कर्ज प्रोग्राम में हो तो कोई प्लान भी नहीं होता। इस हफ्ते के आखिर में आलमी मालियाती इदारे की जानिब से आखिरी किस्त जारी हो जाएगी। स्टॉक मार्केट भी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। जून तक ज़र मुबादला के ज़खायर 9 से 10 अरब डॉलर तक पहुंच जाएंगे। टैक्स के हवाले से पॉलिसी और इन्फोर्समेंट के मसाइल हैं। टैक्स के 1.7 ट्रिलियन की केसेस ट्रिब्यूनल्स और ज़ेर इल्तवा हैं। ट्रिब्यूनल से कहा है कि 4 माह में इन केसेस को हल करें। सूबों के साथ मिलकर टैक्स नेट बढ़ाएंगे। 3 से 4 साल में टैक्स टू GDP की शरह 13 से 17% तक लाएंगे। कोई हमसे कुछ नहीं करवा रहा, ये हमारा अपना एजेंडा है। पाकिस्तान को 1.1 अरब डॉलर की मंजूरी का ग्रीन सिग्नल मिल गया। IMF बोर्ड का इजलास 29 अप्रैल को तलब। इजलास में पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के आखिरी जायजे की मंजूरी दी जाएगी। 20 अप्रैल को IMF के जारी शेड्यूल में पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं था। ईरानी सदर का दौरा पाकिस्तान, अमरीका का तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों का इंदिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर पाबंदियों का खतरा हो सकता है। मुमकिना पाबंदियों का जायजा नहीं ले रहे, लेकिन तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को मुमकिना पाबंदियों के खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। अमरीका पाकिस्तान की सबसे बड़ी बरामदी मंडियों में से एक है, अपनी शराकत दारी को जारी रखने के मुंतजर हैं। ईरानी सदर लाहौर पहुंच गए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईरानी सदर का एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। सूबाई वुज़रा, IG पंजाब और दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। लाहौर आमद के बाद ईरानी सदर की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातह खानी की। ईरान के सदर आज लाहौर में आधा दिन गुजारेंगे, जहां उनकी वज़ीर आला पंजाब और दीगर हुकाम से मुलाकातें होंगी, जिसके बाद वो कराची रवाना होंगे, जहां वज़ीर आला मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। मज़ार कायद पर भी हाजिरी देंगे। लाहौर और कराची में आज आम तातील का ऐलान। तमाम मार्केटें और कारोबारी इदारे बंद। आज होने वाले इम्तहानात भी कैंसिल कर दिए गए। दोनों शहरों के लिए ट्रैफिक प्लान जारी। खैर मकदमी बैनर से शहरों को सजा दिया गया। सिक्योरिटी इंतजाम सख्त। ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की ईरानी हम मनसब से मुलाकात। पाक ईरान ताल्लुकात के फरोग समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। ईरानी सदर को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 1-on-1 मुलाकात में ईरान पाकिस्तान दो तरफा ताल्लुकात के फरोग समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार और स्पीकर कौमी असम्बली एयाज सादिक की भी ईरान के सदर से अलग अलग मुलाकातें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुफाहमती याददाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसीक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी तकरीब में शिरकत। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर से ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, खत्ते में अमन व इस्तेहकाम और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। खत्ते में इस्तेहकाम और माशी खुशहाली के लिए दो तरफा ताउन बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सईद आसिम मुनीर का कहना था, पाक ईरान बॉर्डर अमन और दोस्ती की सरहद है। पाक ईरान सरहद पर बाहमी राबते मजबूत तर करने की जरूरत है। दहशतगर्द पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। दोनों मुल्कों में बेहतर रवाबित से दहशतगर्द अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। पाकिस्तान और ईरान की मुसल्लह अफवाज में ताउन से इलाकाई अमन व इस्तेहकाम होगा। मुसल्लह अफवाज में ताउन से न सिर्फ दोनों मुल्क बल्कि खत्ते में भी फायदा होगा। खैबर पख्तूनख्वा और वफाकी हुकूमत आमने सामने। वज़ीर आला की वार्निंग। कहा, वफाकी हुकूमत बदमाशी पर उतर आई है। वफाकी बदमाशी खैबर पख्तूनख्वा में नहीं चलेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों पर बिजली चोरी के FIR दर्ज करना बंद किए जाएं। हमारे लोगों को चोर चोर कहने के रिट बंद की जाए। हमारे लाइन लॉसेस हमारे वाजिबात से काट लें। हैरानी है, पंजाब के कुछ हलकों में आम इंतखाबात से ज्यादा वोट पड़े। खैबर पख्तूनख्वा में भी इलेक्शन हुआ, किसी पर भी दबाव नहीं था। इलेक्शन कमिश्नर एक्सपोज हो गए, उन्होंने हर हद उबूर कर ली। हमें हमारा मैंडेट वापस किया जाए, हमें हमारा हक नहीं मिला तो छीन कर लेंगे। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का मुतालिबात के हक में जलसे करने का ऐलान।
6 जजेस के खत का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज फुल कोर्ट इजलास होगा। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से फुल कोर्ट इजलास तलब किया गया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑफिस ने मामले पर जजेस से तजावीज तलब कर रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी जजेस के खत के मामले पर तजावीज मांगी हुई हैं। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को तजाबियत और दिल में तकलीफ की शिकायत। डॉक्टरों ने मजीद टेस्ट कराने का मशवरा दे दिया। तबीयत खराबी की शिकायत पर अडयाला जेल के डॉक्टरों की टीम रात गए बनी गाला पहुंची। बुशरा बीबी का तिबी मुआयना किया, मुकम्मल फिट करार देकर सिर्फ खाने में एहतियात का मशवरा दे दिया। ज़राए के मुताबिक डॉक्टरों की टीम ने बुशरा बीबी को खाने पीने और लाइफस्टाइल में तब्दीलियां तजवीज़ की। विम्स के स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स बशमूल माहिर अमराज दिल से मुआयना का भी मशवरा किया। मेदे और आंतों के मजीद टेस्ट कराने की भी तजवीज़। जो लोग जेल में एक दिन भी नहीं रह सके, उन्होंने हमारे खिलाफ शहादतें दी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहा ऐसे ऐसे मुकदमात बनाए गए कि दुनिया उन पर हंसेगी। कोई रोज खाली नहीं, एक माह में 7 पेशियां होती हैं। हमें हर रोज अदालतों में पेश होना पड़ता है। हुकूमत को सारे केसेस वापस लेने होंगे। अवाम को अगर रिलीफ देना है तो ये झूठे मुकदमात खत्म करना होंगे। हुकूमत नाकाम हो चुकी, अवाम मर रहे हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। शेख रशीद के खिलाफ इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में केस की आइंदा समाअत 14 मई तक मुलतवी। विफाकी सरकारी तालीमी इदारों में मुफ्त खाना प्रोग्राम शुरू। पहले फेज में 40 प्राइमरी स्कूल्स में रवां हफ्ते दोपहर का खाना दिया जाएगा। पहले मरहले में तरनोल और नेलोर सेक्टर के 20 स्कूलों में मुफ्त खाना दिया जाएगा। सेक्रेटरी एजुकेशन ने कहा कि बच्चों को दोपहर का खाना हुकूमत और अल्लाह वाले ट्रस्ट के ताउन से दिया जा रहा है। अगले 2 माह में तमाम प्राइमरी स्कूल्स में खाना शुरू कर दिया जाएगा। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल आने को तैयार। कल मगरबी हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल होगा। महकमा मौसमियात की रवां हफ्ते मुल्क भर में मजीद बारिशों, आंधी और झक्कड़ चलने की पेशगोई। 24 से 27 अप्रैल तक बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में मूसलाधार बारिश मुतवक्के। चित्राल, दीर, सवात और एबटाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसने का इम्कान।